दोस्तों इंसानों के साथ लड़ाइयों की वीडियोस तो मैंने आपको काफी दिखाई हुई हैं। आज आपको दिखाऊंगा जानवरों के साथ लड़ाई की वीडियो। क्या करें भाई, इस टॉपिक की डिमांड ही इतनी ज्यादा है। काफी लोग कह रहे थे कि भाई लोग काफी दिन हो गए जानवरों के साथ हाथापाई नहीं दिखाई, तो हम सोचे कि आज चलो इसी के ऊपर एक कंपाइलेशन बना देते हैं। पब्लिक डिमांड है। आज आप इंतहाई अजीबोगरीब किस्म के जानवरों को एक दूसरे के साथ लड़ते हुए देखोगे। कुछ लड़ाइयां देखकर तो आपको लगेगा कि अबे ये लड़ काहे रहे हैं, इस लड़ाई का कोई सिर पैर तो है नहीं, बिला वजह में एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर बात वही है कि जानवर हैं, जो दिल में आएगा करेंगे। तो ये वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है और इस वीडियो का पूरा मजा उठाने के लिए इसको शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली ही लड़ाई में आप देखोगे एक मुर्गे को एक गाय के साथ लड़ते हुए। मुर्गे का साइज चेक करो, गाय का साइज चेक करो। लेकिन मुर्गा बहादुर है, पहला अटैक मुर्गे ने किया। फनी सीन ये है कि मुर्गे ने जैसे ही अटैक किया, गाय का तो तरा निकला ही, डर लगा ही उसे। पीछे जितनी गाय खड़ी थी उनकी भी हालत टाइट हो गई। सबको अचानक से लगा होगा कि कहीं ये मुर्गा हम सबको एक साथ ही ना पेल दे। इसको कहते हैं दहशत। वो वाली मछली तो सुनी होगी जिसके बारे में मशहूर है कि वो करंट मारती है। ये कुत्ता उस मछली के साथ पंगे कर रहा है। कुत्ते को लगा कि मछली मर चुकी है, इसे मुंह में दबाता हूँ और ले जाता हूँ अपने अड्डे के ऊपर, इसे खाऊंगा। बस जैसे ही कुत्ते ने मछली को मुंह में पकड़ा तो मछली ने मारा कुत्ते को करंट। उसके बाद फिर आप कुत्ते को दुम दबाकर भागता हुआ देखोगे। इस नेक्स्ट वीडियो में एक छोटी सी सील पानी से निकलकर लोमड़ी से टक्कर लेने आ गई। समझ नहीं आई कि सील का इस तरीके से लोमड़ी के सामने आने का रीजन क्या था। लोमड़ी तो अपना खुश्की या बर्फ के ऊपर जो भी आप समझ लो लगी हुई थी अपने काम काज में। ये सील को ही कोई खुरक हुई थी। ऊपर से सील ने सही तरीके से लड़ाई भी नहीं की यार, ऐसे बस डराया है। ये जो खास किस्म का चूहा आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, इसका नाम है निंजा रैट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है, निंजा रैट। इस चूहे की दो बड़ी क्वालिटीज हैं। एक तो ये बैठे बिठाए हवा में अच्छी खासी ऊंची छलांग मार सकता है। दूसरा ये अपने पिछले दो पैरों की मदद से बड़ी ठीक ठाक किस्म की किक भी मार सकता है। ये चूहा सांपों से अपने आप को इन्हीं दो टेक्निक्स की वजह से सेव करता रहता है। वीडियो में भी एक सांप पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इस चूहे को अपना निवाला बना ले, लेकिन चूहा है कि जंप्स और किक्स की वजह से हर मर्तबा अपनी जान बचाने में कामयाब हो रहा है। इस वीडियो में चेक करें, बंगाल टाइगर एक रीछ के ऊपर हमला करने जा रहा है। अब पता नहीं इस टाइगर को कहां से लगा कि वो रीछ को बड़े आराम से लिटाकर उसे अपना निवाला बना लेगा। रीछ को जैसे ही इस टाइगर की नीयत का पता चला वो सीधा हो गया। उसके बाद फिर बंगाल टाइगर को वहां से भागना पड़ गया। कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। बंगाल टाइगर अपने एक साथी के पास आ गया। तो टेक्निकली देखा जाए तो दो शेर थे और उनके मुकाबले में एक रीछ, लेकिन दोनों ही शेर ठुस हो गए। इन्होंने नहीं रीछ के ऊपर हमला किया भाई, उल्टा रीछ ने इन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। ये भी सही है। लो जी, इस वीडियो में देखो, इस छोटे से परिंदे ने इस गोरीले को आगे लगा लिया है। मतलब यार, गोरीला अपना साइज देखे, परिंदे का साइज देखे। परिंदे की गर्दन ये गोरीला अपनी शायद 2 उंगलियों से तोड़ दे। लेकिन वो इंग्लिश में कहावत है ना, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। परिंदे ने थोड़ी सी बहादुरी क्या दिखाई, गोरीले को मैदान ही छोड़ना पड़ गया। वैसे यार, इस गोरीले ने ना बाकी तमाम गोरीला कम्युनिटी की, इनकी पूरी बिरादरी की नाक कटवा दी है। अबे ऐसे थोड़ी होता है। ये सीन चेक करें, एक बैबून को एक मगरमच्छ ने पकड़ा हुआ है। बैबून किसी न किसी तरीके से हाथ पैर मार के, जोर लगाकर, खींच तान कर अपने आप को किनारे पर ले आया है। नदी के किनारे के ऊपर आपको नजर आएगी बैबून्स की एक पूरी फौज। मगरमच्छ को देखकर बाकी तो सारे जानवर वहां से तितर बितर हो गए। बबून्स नहीं भागे। बबून्स ने क्या किया, सब ने मिलकर फौज बनाई और इससे एक मगरमच्छ के ऊपर हमला कर दिया। मगरमच्छ को इन्होंने काफी मारा, कूटा, पीटा। अल्टीमेटली वो बबून जो के मगरमच्छ के जबड़े में फंसा हुआ था, बबून्स की फौज ने अपने उस साथी को भी आजाद करवा लिया। मगरमच्छ को तमाम फैंटी खाने के बाद खाली पेट, खाली मुंह पानी में दोबारा से उतरना पड़ा। ये जिल्लत का नेक्स्ट लेवल है भाई।
ये 3 अदद लूमड़ियां ग्रुप बनाकर जत्था बनाकर भी इस एक छोटे से सील के ऊपर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो रही हैं। रीजन क्या है कि सील फुल टाइम इनको दे रहा है फाइट बैक। लूमड़ियां हमला करने की कोशिश करती हैं, सील आगे से हमले को करता है बुरे तरीके से फेल। ये भाग दौड़ काफी देर तक जारी रही। सील ने आज पक्का सोचा हुआ था कि वो इन तीनों में से किसी भी एक लूमड़ी का या तीनों की खुराक नहीं बनने वाला। अल्टीमेटली ये जंग सील ही जीता। लूमड़ियों को मार मूर के डॉज करके किसी न किसी तरीके से ये जानवर जाकर अपने बिल में बड़े आराम से घुस गया। बस फिर उसके बाद तीनों लूमड़ियां एक दूसरे की शक्ल ही देखती रह गईं। लें जी, इस वीडियो में देखिए कैंगरू के हाथों एक कुत्ते की पिटाई। इनफैक्ट इसको पिटाई भी नहीं कहूंगा क्योंकि कैंगरू फुल टाइम इस सीन में था कि किसी तरीके से ये कुत्ता इसके हाथ चढ़े और वो कुत्ते को पानी में डुबकियां दे दे के मारे। कुत्ता जब भी कैंगरू के ऊपर हमला करता, कैंगरू कुत्ते को पकड़ के 2-4 ऐसी डुबकियां देता कि कुत्ते का सारा नशा हरन। कैंगरू से काफी ज्यादा फेंटी खाने के बाद बिल आखिर कुत्ते ने सोचा कि नहीं, ये कैंगरू ऐसे पकड़ाई नहीं देगा। कुत्ते ने क्या किया कि फौरन खुशकी की तरफ गया और फिर वहां खड़े होकर दूर से कैंगरू के ऊपर भौंकना शुरू हो गया। ये लड़ाई लड़ने की नई टेक्निक निकाली कुत्ते ने कि चलो फेंटी तो नहीं खानी पड़ेगी ना। ये चेक करें दोस्तों, एक शितरमुर्ग और एक चीते की लड़ाई। आप भी सोचते होंगे क्या क्या अजीबोगरीब किस्म की लड़ाइयां उठाकर लेकर आया है। शितरमुर्ग और चीते कहाँ एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर लड़ पड़े। उंगलबाजी डेफिनेटली चीते ने की है क्योंकि शितरमुर्ग के बारे में हर कोई जानता है कि ये जरा शरीफो नफ्स किस्म का जानवर है, खुद से कोई पंगा नहीं करता। लेकिन शितरमुर्ग के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब इसे गुस्सा आ जाता है तो फिर ये पूरा बदला लेता है। यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ। चीते ने उंगल की, शितरमुर्ग को गुस्सा आ गया और उसके बाद ये शितरमुर्ग इस चीते के पीछे ऐसा पड़ा कि चीते को वहां से भागना पड़ गया। और यकीन करें कि चीते को उसकी भागने की स्पीड ही बचा गई, वरना इस शितरमुर्ग ने इस चीते को आज नहीं छोड़ना था। इस वीडियो में चेक करें, घर के अंदर एक रीछ घुसने की कोशिश कर रहा है और उसके रास्ते में कौन आ गया? घर की ही पालतू बिल्ली। मजे की बात यह है कि घर की पालतू बिल्ली ने रीछ को मौके पर से भागने पर मजबूर कर दिया। वंस अगेन प्रूवन, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। लो जी, यहाँ पर एक अदद भैंस को एक छोटे से परिंदे के साथ मुकाबला करते हुए देखो। परिंदे को चेक करो, वो 1 इंच जगह नहीं छोड़ रहा। बहादुरी हो तो फिर ऐसी हो। यहाँ देखें, बैल और बकरा एक दूसरे के आमने सामने, और ये तो सही एक दूसरे को टकरे भी मार रहे हैं। यह ठीक किस्म की लड़ाई है भाई। इसका पता चलता है कि 2 ताकतवर आपस में लड़ पड़े हैं। नतीजा वैसे कोई नहीं निकला, ये मैं आपको बता दूं इस लड़ाई का। और ये फुल टाइम जोर से भौंकते हुए कुत्ते को एक छोटे से रेप्टाइल ने भागने पर मजबूर कर दिया। कुत्ता फुल टाइम भौंकता रहा, रेप्टाइल ने सिर्फ आगे से एक ही झपटा मारा। उसके बाद बस आप इस कुत्ते की आनियां जानियां चेक करो। लो जी, एक अदद रैम और एक अदद बैल की आपस में ये इंतहाई खौफनाक किस्म की टक्कर चेक करो। दोनों ही जानवर टक्कर मारने में मशहूर हैं। अब जब ये दोनों जानवर एक दूसरे को टक्कर मारेंगे तो फिर रिजल्ट तो यही आएगा जो हम देख रहे हैं। दोनों ही टक्कर के इम्पैक्ट से जमीन पर फ्लैट गिर के बेहोश। वैसे तो गधे को इंतहाई बुज़दिल, डरपोक और इंतहाई बेवकूफ किस्म का जानवर समझा जाता है, लेकिन यहाँ पर इस गधे ने इन तमाम बातों से कर दी है बगावत। इस गधे ने एक हाइना को काबू किया हुआ है। जी हाँ, हाइना को। और मजे की बात यह है कि गधा इस हाइना को छोड़ने के ऊपर बिल्कुल भी तैयार नहीं। फुल टाइम जलीलो रुस्वा कर रहा है ये गधा इस हाइना को। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको ये बताऊं कि हाइनास जंगल की दुनिया के चंद खतरनाक तरीन शिकारियों में से एक हैं। ये अलग बात है कि यहाँ पर बाजी उल्टी पड़ गई। 2 अदद शेरों ने अच्छा खासा एक जंगली बैल को काबू किया हुआ था। कोई पता नहीं 1-2 मिनट गुजर जाते तो इन शेरों के हाथों ये जंगली बैल दम भी तोड़ देता, लेकिन आज इसकी जिंदगी लिखी थी। इसके 2 अदद साथी पीछे से आ गए। बस फिर उन दोनों बैलों ने इन दोनों शेरों को मारी है सिर्फ एक टक्कर। सर शेर फ्लैट, मौके से गायब। इससे आप अंदाजा लगा लो जंगली बैलों की टक्कर में कितनी ताकत होती है। ये एक टक्कर शेरों को भी भागने पर मजबूर कर देती है भाई। इस मगरमच्छ ने बड़ा ही गलत किस्म का शिकार सिलेक्ट किया। हिप्पोपोटामस, कहाँ मगरमच्छ, कहाँ हिप्पोपोटामस। मगरमच्छ की मौत ही आई हुई थी। हिप्पोपोटामस कहाँ छोड़ता है मगरमच्छों को। क्या मगरमच्छ आज तो ये ना बचा। यहाँ देखिए एक और जंगली बैल के हाथों एक और शेर की पिटाई। वैसे शेर अलग से कोने में बैठा हुआ था। जंगली बैल को लगा कि नहीं खतरा है। जंगली बैल ने हमला कर दिया शेर के ऊपर, उठा के पटका उसे। शेर की पहले ही कोई सेहत नहीं थी, मेरी तरह की सेहत थी बेचारे की। जंगली बैल से फेंटी खाने के बाद इससे तो सीधा चला भी नहीं गया। अफसोस।
अफसोस। इसके बाद दोस्तों लास्ट में देखिए ये क्लिप। शेर जंगल में अकेला था, हाइनाज के पूरे ग्रोह को शेर अकेला लेटा हुआ नजर आ गया। हाइनाज को लगा कि लो आज तो शिकार के लिए कहीं दूर जाना ही नहीं पड़ेगा, ये शेर सामने है। हाइनाज आप जानते हैं कि शेरों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये जहाँ पर भी किसी अकेले शेर को देखते हैं फौरन से उसके ऊपर हमला कर देते हैं। हाइनाज के इस ग्रोह ने भी यही किया, अकेले शेर के ऊपर हमला कर दिया। बस इस शेर की भी किस्मत अच्छी थी कि इसके पीछे से आ गए साथी। ये साथी टाइम पर ना आते तो ये शेर भी आज गया था। बस साथियों ने फिर हाइनाज के ऊपर हमला बोल दिया। उसके बाद शेरों और हाइनाज की चली जंग, और हिस्ट्री ये बताती है कि शेरों और हाइनाज के बीच में जब भी जंग होती है तो ज्यादातर टाइम शेर ही जीतते हैं। यहाँ पर भी शेर ही जीते, और शेरों की इसी जीत के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन